हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. हमें यहाँ पे गिवन क्या है? इफ a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड b इक्वल टू 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप and r is a vector satisfying 2r plus r cross a equal to b, then statement 1 is r can be expressed in terms of a, b and a cross b, and statement 2 is r equal to 1 by 7 into 7 I cap plus 5 j cap minus 9 k cap plus a cross b, and corresponding हमारा 4 ऑप्शन गिवन है. we have to choose which option 1 is correct. तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है? एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है 2r प्लस r क्रॉस a इक्वल टू b. ये हमें गिवन है. तो यहां से हम क्या से कह सकते हैं? r क्रॉस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b माइनस 2r. और जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a क्रॉस r इक्वल टू 2r माइनस b. ये हमें गिवन रिजल्ट मिल गया, a क्रॉस r इक्वल टू 2r माइनस b. अब क्या करते हैं? ये जो हमारा इक्वेशन दिया है 2r प्लस r क्रॉस a इक्वल टू b, ये इक्वेशन में दोनों साइड a क्रॉस से जब a वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2, यहाँ से इसको a क्रॉस से a वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस r क्रॉस a के साथ a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 इंटू a क्रॉस r का वैल्यू क्या है? 2r माइनस बी. तो यहाँ पे पुट करते हैं 2r माइनस बी प्लस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी ये ओके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्रॉस a क्रॉस r क्रॉस a, इसको हम लिख सकते हैं a डॉट a इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है ट्रिपल प्रोडक्ट का, माइनस a डॉट r इंटू a इक्वल टू a क्रॉस b. तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया? 2 इंटू 2r दैट मीन्स 4r माइनस 2b प्लस a डॉट a, ये हो गया मॉड ऑफ a स्क्वेयर इंटू आर वैक्टर माइनस ये हो गया a डॉट r इंटू a वैक्टर इक्वल टू a क्रॉस b. सो दैट इंप्लाइज यहां से हमें लिख सकते हैं ये दोनों टर्म से जब हम r वेक्टर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस मॉड ए स्क्वेयर, ये दोनों से हमारा r वेक्टर कॉमन आ गया इक्वल टू यहाँ पे आर एच एस पे तो था हमारा a क्रॉस b माइनस 2b, इधर आ गया प्लस 2b प्लस a डॉट r इंटू ए वेक्टर. तो यहाँ पे फिर से हम a डॉट r फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं. a डॉट r क्या होगा? सेम वेक्टर को जब हम a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा? 2 इंटू ए वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर. तो यहाँ से ये जो r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन आएगा ये a वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा. एंड वी नो दैट if two vector are perpendicular then the dot product is 0. तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो फाइनली हमें क्या मिला? a वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई 2. तो ये वैल्यू जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे a डॉट r में तो हमारा 4 प्लस मॉड a वेक्टर का स्क्वायर इंटू r इक्वल टू a क्रॉस b प्लस 2b प्लस a डॉट r की जगह हम रिप्लेस करेंगे a डॉट b बाई 2 इंटू ए वेक्टर.
तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस टू बी प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई टू इंटू ए वेक्टर होल मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई आर के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ ए डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 4 प्लस मॉड ए का होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया आर। इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, आर हमें मिल गया। अब हमें क्या करेंगे, ये जो आर ए बी एंड ए क्रॉस बी में रिप्रेजेंट हो गया, ए बी एंड ए क्रॉस बी। हमारा स्टेटमेंट वही था, हार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड ए क्रॉस बी। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है, आर इक्वल टू 1/7 इंटू 7i कैप प्लस 5j कैप माइनस 9k कैप प्लस a क्रॉस b। सो नाउ टॉक अबाउट स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में हमारा क्या गिवन है, r इक्वल टू 1/7 इंटू 7i कैप प्लस 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप माइनस 9k कैप प्लस a क्रॉस b। ये हमारा गिवन है r वेक्टर। हमें गिवन क्या है, गिवन ए वेक्टर कुछ एक वेक्टर था, बी वेक्टर कुछ वेक्टर था। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ से ए वेक्टर का मॉड क्या आ रहा है हमारा, √3 एंड ए डॉट बी क्या आ रहा है हमारा, ए डॉट बी इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। ये सब वैल्यू लेके जब हम आर में रिप्लेस करेंगे, आर वेक्टर जो पहले से हमें पता है आर वेक्टर, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाई 4 प्लस ए स्क्वायर, ये बाहर रह गया 2 इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी का वैल्यू है हमारा 6। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4i कैप प्लस 2j कैप, सिंपली वैल्यू पुट करना है, माइनस 6k कैप प्लस ये आ जाएगा हमारा ए डॉट बी। तो ये हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस ए वेक्टर के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप इंटू ये हो गया 1/4 प्लस 3 4 प्लस बाहर में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई 4 प्लस 3। तो विच इज इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 7i कैप प्लस 5j कैप माइनस 9k कैप एंड यहाँ पे था जो 1/7, यहाँ पे 1/7, तो 1/7 जब कॉमन आ जाएगा तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइड बाई 1/7 एंड हमारा यही गिवन था, आर वेक्टर इक्वल टू 1/7 इंटू 7i कैप प्लस 5j कैप माइनस 9k कैप प्लस ए क्रॉस बी। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, that is statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is a correct explanation for statement 1। ये हमारा आंसर होगा। I hope all of you understand. Thank you. All the best.